आज की हमारी टॉपिक महेश्वर सूत्र से संबंधित है और इन्हें हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो संधि से आते हैं और संधि तभी आप सॉल्व कर सकते हैं संधि से संबंधित प्रश्नों को जब आपको महेश्वर सूत्र आता होगा। तो आइए बिना समय गंवाए महेश्वर सूत्र हम समझने का प्रयास करते हैं और इन्हीं महेश्वर सूत्र के ही माध्यम से हम संधि जैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और संधि के कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, अगर आपको महेश्वर सूत्र पता है तो मेरी गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए, इन महेश्वर सूत्र को अदर नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन महेश्वर सूत्र को जो है पाणिनि सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। पाणिनि सूत्र, इनको हम पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाणिनि सूत्र इसलिए कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि जो इस सूत्र को बनाए हैं, रचे हैं, वो उन्होंने तपस्या किया था और भगवान शंकर खुश होकर अपने डमरू बजाए थे। और 14 बार जब वो डमरू को बजाते हैं तो 14 बार जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने शब्दों में पिरो दिया और वही शब्दों में पिरोने के बाद इसका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा और इसी को पाणिनि सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए इन्हें हम समझते हैं। तो पहला हमारा है आ ई उ ड़, री ली क, ए ओ ङ, ऐ औ च, हा य व र ट, ल ड़, या म ङ ड़ न म। दोस्तों, ये हर वर्ण का पंचमा अक्षर है, जैसे चा वर्ग का पांचवा अक्षर है और इस तरीके से ये का ङ किसका है, तो ये का वर्ग का, इस तरीके से पंचमा अक्षर यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद झ भ य, फिर घ ढ ध स, जा ब ग ड द स, फिर ख फ छ ठ थ, च ट त व, फिर का प य, फिर तीनों सा, श श र श श श र ह ल। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। तो हा वर्ण ऐसा है, आप देखेंगे माहेश्वर सूत्र में, तो हा का प्रयोग 2 बार किया गया है। एक बार है वरट में किया गया है, एक बार हल में किया गया। ऐसा कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जिन जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ होता है, इनको काउंट नहीं करते हैं और इसी के आधार पर हम प्रत्याहार का भी निर्माण करते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं। तो प्रत्याहार का निर्माण बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो हमने क्या कहा है, अक प्रत्याहार। क्या हमने कहा है, अक, कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ऐसे प्रत्याहार बनाते हैं तो अक अर्थात यहां से लेकर के कहां तक जाएंगे, यहां तक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, अक प्रत्याहार। और लगा हुआ का के नीचे, तो हम काउंट करेंगे आ ई उ, आ ई उ। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम ड़ा का काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है उन्हें हम नहीं जोड़ते, तो इसको हम ड़ा को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, री री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे या फिर कितने वर्ण आएंगे, तो कितने आएंगे, 5 वर्ण आएंगे। आ ई उ री और री वाय, सिर्फ 5 वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत। और जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है उन्हें हम काउंट नहीं करते। इस तरीके से और भी हम बना सकते हैं अपने तरीके से। जैसे हम कहें कि एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो कौन सी प्रत्याहार हमारी बनी है, एंग। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये देखिए हमारा एंग है, एंग। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो एंग प्रत्याहार अब हम देखेंगे ए और न कहां पर है, तो यहां पे है। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आएंगे, अर्थात एंग प्रत्याहार के अंतर्गत सिर्फ 2 वर्ण आएंगे। कौन कौन से हैं, ए और औ।
सिर्फ ए और औ एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और फ्रेंड्स इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो अच प्रत्याहार के वर्ण के तो देखते हैं। अच प्रत्याहार यहां हम बनाते हैं अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में चा कहां पर है, जिसके नीचे हलंत है, यहां पर है। और आ शुरुआत कहां से, यहां से। इसका मतलब आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ, इतने सारे वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगर हम इनको काउंट करें तो इनकी संख्या कितनी होगी, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से क्लियर हो गया कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसी अच को ही स्वर कहते हैं। और अच प्रत्यय, अगर आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि निम्न, आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न प्रत्याहारों में से कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, तो वह हमारा हो जाएगा अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, अच प्रत्याहार। और एक एग्जाम में और भी बातें पूछी जाती है कि निम्न प्रत्याहारों में से कौन सा प्रत्याहार ऐसा है कि जिसमें सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हल हो जाएगा। है वर्ण से लेकर के हल तक का, अर्थात हल प्रत्याहार में हमारे सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी स्वर वर्ण आते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्योंकि आपको इसके बाद संधि पढ़नी है, तो संधि में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारे पास 3 संधियां होती हैं। कितनी प्रकार की संधि होती है, 3 प्रकार की संधि। पहली संधि कौन सी है, स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और हमारी जो तीसरी संधि है वो हमारी विसर्ग संधि। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्वर संधि को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से जानते हैं, अच संधि के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है, पहले से हम बता चुके हैं कि अच इसे क्यों कहते हैं। और दूसरा व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि। क्या नाम है, हल संधि। इसे हल संधि के नाम से जानते हैं।